नमस्कार। राम की कहानी तो हम सबने सुनी है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? रामायण को अगर सच में समझना है ना, तो हमें उन कहानियों और उस वंश को जानना होगा जहाँ इसकी असली जड़ें हैं। आइए आज हम उसी शुरुआत की बात करते हैं। देखिए, ज्यादातर बड़ी कहानियां, बड़े बड़े महाकाव्य किसी राजा या किसी बड़े साम्राज्य से शुरू होते हैं, है ना? पर रामायण रामायण की कहानी इस सोच को बिल्कुल बदल देती है। इसकी शुरुआत किसी आलीशान महल से नहीं हुई, बल्कि एक शाप से हुई थी। हाँ, एक श्राप। और सोचिए, इसी एक शाप से दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये श्राप आया कहाँ से? इसके लिए हमें चलना होगा इस कहानी को लिखने वाले, मतलब महर्षि वाल्मीकि के पास। उनकी जिंदगी की एक घटना, बस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, तमसा नदी का शांत किनारा है और वहां क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम में मग्न है, और तभी अचानक एक शिकारी का तीर आता है और नर पक्षी को लग जाता है। वो तड़प कर नीचे गिर पड़ता है। इस दिल दहला देने वाले सीन को देखकर महर्षि वाल्मीकि के अंदर से करुणा और क्रोध की एक लहर उठती है और उनके मुंह से एक श्राप निकल पड़ता है। उन्हें उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उनके दुख से निकले ये शब्द इतिहास का पहला श्लोक, पहली कविता बन जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से कविता का जन्म हुआ। अब हुआ ये कि इस घटना के ठीक बाद खुद सृष्टि के रचयिता यानी भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि को समझाया कि ये जो उनके मुंह से निकला है वो कोई मामूली श्राप नहीं है, बल्कि ये तो एक दैवीय प्रेरणा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप इसी छंद में, इसी मीटर में भगवान राम की पूरी कहानी दुनिया को सुनाइए। और बस एक पल का दुख हमेशा के लिए एक अमर महाकाव्य बन गया। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी के लिए एक बड़ा हीरो चाहिए होता है, और एक महान हीरो वो आता है एक महान वंश से। तो चलिए अब राम के जन्म से भी पहले चलते हैं और देखते हैं उनके शानदार पूर्वजों की दुनिया को। ये थे सूर्य के वंशज। और ये कोई ऐसा वैसा वंश नहीं था। इसकी शुरुआत सोचिए खुद सूर्यदेव से हुई थी। उनके बाद आए मनु, फिर राजा इक्ष्वाकु, जिन्होंने इस महान सूर्य वंश की नींव डाली। इसी वंश में हुए राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, और राजा भगीरथ, जो अपने पुरखों के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। और हाँ, राजा रघु, इतने महान कि उनके नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ये पीढ़ियों की एक जबरदस्त विरासत थी जो हमें राजा दशरथ तक पहुंचाती है। इस वंश के राजाओं की तो अपनी अपनी कहानियां ही एक महाकाव्य जैसी हैं। राजा सगर के बारे में सोचिए, 60,000 बेटे थे उनके, और सब के सब एक श्राप की वजह से भस्म हो गए। और फिर उन्हीं के परपोते भगीरथ, उन्होंने अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए इतनी जबरदस्त तपस्या की कि पवित्र गंगा को भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। तो ये कहानियां सिर्फ ताकत की नहीं हैं, ये हैं जिद की, कर्तव्य की और अपने वचन को पूरा करने की। पर एक सवाल है, इस वंश को सूर्यवंश तो कहते ही हैं, पर रघुवंश क्यों कहते हैं? इसका पूरा क्रेडिट जाता है राजा रघु को। उनकी दानवीरता तो एक मिसाल थी। कहते हैं कि वो इतने बड़े दानी थे कि धन के देवता कुबेर को भी उनके राज्य में सोने की बारिश करनी पड़ गई थी। सोचिए, ये था इस वंश का असली चरित्र। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इस वंश की असली ताकत सोना चांदी या बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, बल्कि धर्म और मर्यादा थी। और ये विरासत इतनी ज्यादा पवित्र थी कि जब ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु ने खुद धरती पर अवतार लेने का फैसला किया, तो उन्होंने किसी और को नहीं, इसी वंश को चुना। तो देवताओं और महान राजाओं की इस बड़ी भव्य कहानी से अब जरा जूम इन करते हैं एक इंसान के दिल पर। अयोध्या के उस समय के राजा दशरथ, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, बस एक चीज को छोड़कर। राजा दशरथ कोई मामूली राजा नहीं थे। अरे, उनका नाम ही उनकी ताकत बताता है, दशरथ, मतलब जो 10 दिशाओं में अपना रथ दौड़ा सके। उनका राज्य अयोध्या बिल्कुल स्वर्ग जैसा था, इतने ताकतवर कि देवता भी युद्ध में उनसे मदद मांगने आते थे। लेकिन इतनी शानो शौकत के बावजूद हर रात एक दुख उन्हें खाए जाता था। इस महान वंश का, इस रघुवंश का चिराग जलाने वाला कोई नहीं था, उनका कोई वारिस नहीं था। और राजा दशरथ का यही दुख, यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द अब पूरी कहानी घूमने वाली है।
यहीं से हमारे इस महाकाव्य का अगला चैप्टर शुरू होता है, जिसमें इस सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढा जाएगा। लेकिन ठहरिए, दशरथ का संतानहीन होना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। इसके पीछे छिपा था एक पुराना, लगभग भुला दिया गया श्राप। तो वो कौन सा श्राप था जो राजा को परेशान कर रहा था, और एक देवता को धरती पर बुलाने के लिए आखिर किस महान यज्ञ की जरूरत पड़ने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में।